गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। राधे राधे। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुभ व्रत कथाओं में। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। प्रिय भक्तों, आज हम आषाढ़ मास महात्म्य की कथा अध्याय 19 का रसपान करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने मन में कुल देवी देवताओं का ध्यान करते हुए इस कथा के रसपान का। प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, चक्षु तीर्थ रूप और सौभाग्य देने वाला है। जहाँ भगवान योगेश्वर गौतम के दक्षिण तट पर निवास करते हैं, वहाँ पर्वत के शिखर पर भवन नगर विख्यात नाम है। यहाँ रक्त धर्मपरायण राजा भवन निवास करते थे। उसकी नगर में एक ब्राह्मण थे, जिनके वेद वेताओं में श्रेष्ठ गौतम नामक पुत्र हुआ। गौतम की एक वैश्य के साथ मृत्यु हुई। वैश्य का नाम मणिकुंडल था। मैं एक दरिद्र और दूसरा धनी था, तो वे दोनों एक दूसरे के हितैषी थे। एक दिन गौतम ने अपने धनी मित्र मणिकुंडल से एकांत में प्रेम पूर्वक कहा, हे मित्र, हम लोग धन का उपार्जन करने के लिए पर्वतों और समुद्रों की यात्रा करें। यदि अनुकूल सुख ना प्राप्त हुआ तो समझना चाहिए कि जवानी व्यर्थ। इधर धन के बिना सौख्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है? अहो, निर्धनता को धिक्कार है। कुंडल ने ब्राह्मण से कहा, मेरे पिता ने बहुत धन कमाया है, अब अधिक धन कमाकर मैं क्या करूंगा? तब ब्राह्मण ने फिर से मणिकुंडल से कहा, जो धर्म अर्थ ज्ञान और भोगों से तृप्त हो जाए, ऐसा कौन पुरुष प्रशंसनीय माना जाता है? जो प्राणी अपने ही व्यवसाय से जीवन निर्वाह करते हैं, वे धन्य हैं। जो दूसरों के दिए हुए धन से संतोष लाभ करते हैं, वे कष्ट से ही जीते हैं। जो पुत्र अपने बाहुबल का आश्रय लेकर धन का उपार्जन करता है और पिता के धन को हाथ से नहीं छूता, वह संसार में कृतार्थ होता है। धनालाशी ब्राह्मण का यह कथन सुनकर वैश्य ने उसे सत्य माना और घर से रत्न लाकर गौतम को देते हुए कहा, हे मित्र, इस धन से हम लोग सुख पूर्वक देश देशांतर में भ्रमण करेंगे और धन कमाकर फिर अपने घर को आएंगे। वैश्य तो अपनी सद्भावना के अनुसार सत्य ही कहता था, किंतु ब्राह्मण उसे धोखा दे रहा था। उसके मन में पाप था, किंतु वैश्य उसे ऐसा नहीं समझता था। दोनों ने आपस में सलाह की और माता पिता को सूचना दिए बिना ही धन कमाने के लिए देश देशांतर में चल दिए। ब्राह्मण सोचने लगा, जिस किसी उपाय से हो सके वैश्य का धन ले लूं। अहो, पृथ्वी पर सहस्र सुंदर नगर है, जहाँ काम की अधिष्ठात्री देवी है। जैसे अष्टभोग प्रदान करने वाली युवतियां हैं, यदि यत्न पूर्वक धन लाकर उनको दिया जाए तो वे सदा भोगी जा सकती हैं, और यही जीवन सफल है। किस प्रकार वैश्य से अपने हाथ में आए हुए धन को हड़प कर उसकी इच्छा अनुसार उपभोग करूं, यह सोचते हुए गौतम ने मणिकुंडल से हंसते हंसते कहा, पाप से ही जीवों की उन्नति होती है और वे ही मनोवांछित सुख प्राप्त करते हैं। संसार में धर्मात्मा लोग दुख के ही भागी हो जाते हैं, इसलिए एकमात्र दुख ही जिसका फल है, उस धर्म से क्या लाभ? फिर वैश्य ने कहा, ऐसी बात नहीं है। धर्म में ही सुख की स्थिति है। पाप में तो केवल दुख, भय, शोक, दरिद्रता और कलेश ही रहते हैं। जहाँ धर्म है वही मुक्ति है। अपना धर्म क्या नष्ट कर सकता है? इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों में यह शर्त लग गई कि जिसका पक्ष श्रेष्ठ होगा वह दूसरे का धन ले ले। फिर वे बोले, अब चलकर हम दोनों किसी धर्मात्मा से पूछते हैं, क्या प्रबल होता है? अधर्मी वेद से लोक का ही मत श्रेष्ठ है, क्योंकि लोक में वही सुख होता है। इस प्रकार विवाद करके दोनों सब लोगों से पूछने लगे कि पृथ्वी पर धर्म प्रबल है या अधर्म। यह प्रश्न सामने आने पर कोई बोले, जो धर्म अनुसार चलते हैं उन्हें दुख भोगना पड़ता है,
और बड़े बड़े पापी मनुष्य सुखी हैं। यह निर्णय सुनकर वैश्य ने अपना सारा धन ब्राह्मण को दे दिया। मणिमान धर्म वक्ताओं में श्रेष्ठ था। वह बाजी हार जाने पर भी धर्म की ही प्रशंसा करता रहा। ब्राह्मण ने मणिमान से पूछा, क्या तुम अब भी धर्म की प्रशंसा करते हो? वैश्य बोला, हाँ। ब्राह्मण ने फिर कहा, हे वैश्य, मैंने तुम्हारा सारा धन जीत लिया, फिर भी निर्लज्ज की तरह धर्म की बातें क्यों करते हो? देखो, स्वेच्छाचारी होने पर भी मैंने ही धर्म को जीता है। ब्राह्मण की बात सुनकर वैश्य ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे सखे, जैसे धन में पलाख अर्थात पहिया पंखधारी चीड़ में छोटी मक्खियां होती हैं, वैसे ही मैं उन मनुष्यों को सारहीन मानता हूँ जिन्हें धर्म नहीं आता। चारों पुरुषार्थों में पहले धर्म का ही नाम आता है, अर्थ और काम उसके बाद आते हैं। वह धर्म मुझ में मौजूद है, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने जीत लिया? यह सुनकर ब्राह्मण ने फिर वैश्य से कहा, अब दोनों हाथों की बाजी लगाई जाए। वैश्य बोला कि ठीक है। फिर दोनों ने जाकर पहले की भांति लौकिक मनुष्यों से पूछा। निर्णय ज्यों का त्यों रहा। ब्राह्मण बोला, फिर मेरी जीत हुई है। ऐसा कहकर उसने वैश्य के दोनों हाथ काट डाले और पूछा, अब धर्म को कैसे मानते हो? ब्राह्मण के इस प्रकार आक्षेप करने पर वैश्य ने कहा, मेरे प्राण कंठ तक आ जाएं तो भी मैं यही बात कहूंगा कि धर्म ही श्रेष्ठ है। धर्म ही देहधारियों की माता पिता रहित हैं और बंधु हैं। तुम इस तरह दोनों का विवाद चलता रहा। ब्राह्मण धनवान हो गया और वैश्य धन के साथ साथ दोनों बाहों से भी हाथ धो बैठा। इस प्रकार भ्रमण करते हुए दोनों गौतमी गंगा तट पर आ पहुंचे, जहां योगेश्वर श्री हरि का निवास था। वहां आने पर फिर दोनों में विवाद आरंभ हो गया। वैश्य गंगा योगेश्वर धर्म की ही प्रशंसा करता और इससे ब्राह्मण को बड़ा क्रोध हुआ। वह वैश्य पर आक्षेप करते हुए बोला, धन चला गया, दोनों हाथ कट गए, अब केवल तुम्हारे प्राण बाकी हैं। फिर मेरे मत के विपरीत कोई बात मुंह से निकाली तो मैं तलवार से तुम्हारा सिर काट डालूंगा। वैश्य हंस पड़ा। उसने फिर से गौतम को चुनौती देते हुए कहा, मैं धर्म को ही बड़ा मानता हूं और तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा कर सकते हो। जो ब्राह्मण गुरु देवता वेद धर्म और भगवान विष्णु की निंदा करते हैं, वह पाप चोरी मनुष्य पाप पूर्ण है। वह स्पर्श करने योग्य नहीं है। विश्व धर्म को दूषित करने वाले उस दुराचारी पाप आत्मा का परित्याग कर देना चाहिए। तब ब्राह्मण ने कुपित होकर कहा, यदि तुम धर्म की प्रशंसा करते हो तो हम दोनों में प्राणों की बाजी लग जाए। वैश्य ने कहा, ठीक है। फिर दोनों ने साधारण लोगों से पूछा, किंतु लोगों ने पहले ही जैसा उत्तर दिया। उस समय गौतमी के दक्षिण तट पर भगवान योगेश्वर के सामने ब्राह्मण ने वैश्य को गिरा दिया और उसकी आंखें निकाल ली और फिर कहा, हे वैश्य, प्रतिदिन धर्म की प्रशंसा करने से तुम इस दशा में जा पहुंचे हो। अब मैं तुम्हारा धन गया, आंखें गईं और दोनों हाथ कट गए। हे मित्र, अब तुमसे विदा लेकर जाता हूँ, फिर कभी बातचीत में इस तरह धर्म की प्रशंसा मत करना। ऐसा कहकर गौतम चला गया और उसके जाने पर वैश्य प्रवर मणिकुंडल धन बाहों और नेत्र रहित होने के कारण शोक ग्रस्त हो गया। तथापि वह निरंतर धर्म का ही स्मरण करता था। अनेक प्रकार की चिंता करते हुए वह भूतल पर निश्चेष्ट होकर पड़ा था। उसके हृदय में उत्साह नहीं रह गया था। वह शोक सागर में डूबा हुआ था। उसे बीता रजनी का आगमन हुआ और चंद्रमंडल का उदय हो रहा था। उस दिन शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। एकादशी को वहां से लंका विभीषण आया करते थे और उन्होंने पुत्रों राक्षसों सहित गौतमी गंगा में स्नान किया और योगेश्वर भगवान श्री विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की। विभीषण का पुत्र भी दूसरे विभीषण के समान धर्मात्मा था। लोग उसे विभीषण कहते थे। विभीषण ने वैश्य को देखकर उसके साथ वार्तालाप किया
और वैश्य ने उसे यथावत वृत्तांत सारा सुना दिया। धर्मजात विभीषण को यह सब बतलाया। लंकेश्वर ने अपने गुणाकर पुत्र से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्र, भगवान श्री राम मेरे गुरुदेव हैं। उनके आदरणीय भक्त हनुमान जी मेरे सखा हैं। आज से बहुत साल पहले एक कार्य आ पड़ने पर हनुमान जी बहुत बड़ा पर्वत उठाकर ले आए थे। सब प्रकार की औषधियों का भंडार था। उस समय 2 औषधियों की आवश्यकता थी और बाकी शल्यकर्णी और मत संजीवनी, उन दोनों औषधियों को लाकर उन्होंने भगवान श्री राम को अर्पित किया था। जब उनकी आवश्यकता पूर्ण हो गई तब वे फिर उस पर्वत को उठाकर हिमालय पर ले गए थे और वहीं पर रखा है। हनुमान जी बड़े वेग से जा रहे थे, इसलिए विल्यम नाम की औषधि गौतमी गंगा के तट पर गिर पड़ी थी, जहां भगवान योगेश्वर का स्थान है। वहीं पर वही औषधि है, उसे ले आकर तुम भगवान का स्मरण करते हुए हृदय पर रख दो और उससे यह उदार बुद्धि वैश्य अपने संपूर्ण कष्टों को मुक्ति प्राप्त कर लेगा। मुझे शीघ्र ही औषधि दिखा दीजिए, विलंब मत कीजिए। दूसरों की पीड़ा दूर करने से बढ़कर तीनों लोकों में दूसरा कोई कल्याणकारी नहीं है, ऐसा मणिकौस्तुभ ने कहा। अच्छा पुत्र, वह जल्दी गया और उसने वह औषधि दिखा दी। मंत्र को पढ़कर उस वृक्ष की शाखा तोड़ ली और उससे लाकर वैश्य के स्पर्श किया। उसका स्पर्श होते ही वैश्य के नेत्र और हाथ ज्यों के त्यों हो गए। मणि, मंत्र और औषधियों के प्रभाव को कोई नहीं जानता। वैश्य ने धर्म का चिंतन करते हुए गौतम में गंगा में स्नान किया और योगेश्वर भगवान विष्णु को नमस्कार करके फिर से वहां से यात्रा आरंभ की। उसने अपने साथ औषधि की टूटी हुई शाखा भी ले ली। देश देशांतर में भ्रमण करता हुआ मणिकुंडल एक राजधानी में पहुंचा जो महापुर के नाम से विख्यात थी। वहां के महाबली राजा महाराज के नाम से प्रसिद्ध। राजा के कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी, उसकी भी आंखें नष्ट हो चुकी थीं। वह कन्या ही राजा के लिए पुत्र थी। राजा ने यह निश्चय किया था कि वह देवता, दानव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गुणवान या निर्गुण कोई भी क्यों ना हो, मैं उसी को यह कन्या दूंगा जो इसकी आंखें अच्छी कर दे। मुझे अपने राज्य के साथ भी कन्या का दान करना है। महाराज ने यह सोचकर घोषणा कर दी। वैश्य ने यह घोषणा सुनकर कहा कि मैं निश्चय ही राजकुमारी जी की खोई हुई आंखें पुनः ला दूंगा। राज कर्मचारी शीघ्र ही वैश्य को लेकर गया और महाराज को उसने सब बातें बताई। वैश्य ने उस काष्ठ का स्पर्श किया और राजकुमारी के नेत्र ठीक हो गए। यह देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? वैश्य ने राजा से अपना सब हाल ठीक ठाक कह सुनाया और बोला कि हे ब्राह्मणों के प्रसाद से तथा धर्म प्रतिज्ञा, दान, यज्ञ, दिव्य औषधि के प्रभाव से मुझ में ऐसी शक्ति आ गई है। वैश्य का यह कथन सुनकर राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वे बोले, अहो, यह महानुभाव जरूर ही कोई देवता ही होंगे, अन्यथा देवत्व मनुष्य में ऐसी शक्ति कैसे देखी जा सकती है। इसलिए उन्हें राज्य के साथ ही अपनी कन्या अवश्य दूंगा। मन में ऐसा विचार करके राजा ने कन्या सहित राज्य वैश्य को दे दिया। मणिकुंडल राज्य को पाकर बेहद प्रसन्न हुआ। मित्र के बिना संतुष्ट न हुआ। वह सोचने लगा कि मित्र के बिना ना तो राज्य अच्छा है, ना ही सुख अच्छा है। इस प्रकार वह सदा गौतम ब्राह्मण का ही चिंतन किया करता था। इस पृथ्वी पर उत्तम कुल में उत्पन्न हुए साधु पुरुषों का यही लक्षण है कि अहित करने वालों के प्रति भी उनके मन में सदा करुणा ही भरी रहती है। एक दिन महाराज मणि कुंडल वन में गए थे। उन्होंने अपने पूर्व मित्र गौतम ब्राह्मण को देखा। पापी ज्वार हो, उसने सब धन छीन लिया था। धर्मराज मणिकुंडल को अपने साथ ले लिया, उसका विधि पूर्वक पूजन किया और धर्म का सब प्रभाव भी बदलाया। फिर समस्त पापों की निवृत्ति के लिए गौतम को गंगा में स्नान करवाया। वैश्य के देश में जो सगोत्र बंधु बांधव थे उनको तथा गौतम ब्राह्मण के साथ बंधु बांधव को आदि को उन्होंने बुलवाया और उनके साथ
देव पूजन पूर्वक गौतमी के तट पर यज्ञ किया। उसके बाद शरीर का अंत होने पर वे स्वर्गलोक में गए। वह स्थान मृत संजीवन अर्थात तीर्थ के नाम से चक्षु तीर्थ और योगेश्वर तीर्थ कहलाने लगा। वह स्मरण मात्र से पुण्य देने वाला, मन को प्रसन्न रखने वाला और समस्त दुर्भावनाओं को नाश करने वाला है। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनाएंगे। राधे राधे, हरे कृष्णा।